क्या आपको पता है कि डाइट कोक, डाइट पेप्सी, कोक ज़ीरो, ज़ीरो कैलोरी कोक, पेप्सी ब्लैक जैसे ज़ीरो कैलोरी कोल्ड ड्रिंक्स में एस्पार्टेम नाम का एक स्वीटनर होता है, जो एक अमीनो एसिड है और ये फेनिलएलनिन, एस्पार्टिक एसिड और मेथनॉल ऐसे 3 इंग्रीडिएंट से बनता है। अब इन 3 इंग्रीडिएंट्स के बारे में बात करें तो फेनिलएलनिन और एस्पार्टिक एसिड जो है इसके प्रोपोर्शंस हमारे दिमाग में अगर बढ़ जाते हैं तो ब्रेन का न्यूरोकेमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो बदल सकता है, जो हमारे ब्रेन फंक्शंस को अफेक्ट कर सकता है। वैसे ही जो थर्ड कंपोनेंट है मेथनॉल, ये भी टॉक्सिक हो सकता है हमारे शरीर को। मेथनॉल अपने शरीर में मेटाबोलाइज होने के बाद फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं, फॉर्मल्डिहाइड वही केमिकल है जो डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रीज़न्स की वजह से ये माना जाता है, बहुत से सेलिब्रिटी फिटनेस कोचेस या मानते हैं और कुछ डॉक्टर्स भी कहते हैं कि डाइट सोडाज़ पीने से हमें एपिलेप्सी, कैंसर और ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियां हो सकती है। और इस बात पे कुछ यूट्यूब वीडियोस भी बने हैं जिसको लाखों लोगों ने देखा है और व्हाट्सएप पे तो हर गए दिन फॉरवर्ड्स आते ही रहते हैं। ये कम था इसीलिए बड़े-बड़े मैगज़ीन्स भी ये बातें अपने आर्टिकल्स में लिखना शुरू कर दिए हैं। अब ये सब सुनने के पहले या पढ़ने के पहले मैं कम से कम 3 या 4 सालों से डाइट सोडास पीते आ रहा हूँ और इसलिए मेरी फट के हाथ में आ गई। ये ख़्याल भी दिमाग में आया ही था कि अभी ऐसा सुना या पढ़ा नहीं है जहाँ ये हेडलाइंस में बताया है डाइट सोडा पीने की वजह से 100 लोगों की कैंसर से मौत। और सबसे बड़ी बात कि अगर इतने ख़राब है ये ड्रिंक्स तो फिर दुनिया भर में कहीं भी ये बैन क्यों नहीं है? तो मैंने किया इसके बाद थोड़ा और रिसर्च। तो ये सच है, डाइट सोडाज़ में एस्पार्टेम नाम का स्वीटनर होता है, वो हमारे गट एरिया के अंदर 3 इंग्रीडिएंट्स में बँट जाता है, नेमली एस्पार्टिक एसिड, फेनिलएलनिन और मेथनॉल। तो मैंने ढूँढा कि फेनिलएलनिन और एस्पार्टिक एसिड की क्वांटिटी कितनी थी एक डाइट सोडा और दूसरे फूड आइटम्स जैसे स्किम्ड मिल्क और चिकन में। तो इसके रिजल्ट्स देख के कुछ और ही स्टोरी सामने आई। डाइट कोक के 350 ml के कैन में एस्पार्टिक एसिड 72 mg और फेनिलएलनिन 90 mg था और वैसे ही 350 ml स्किम्ड मिल्क में एस्पार्टिक एसिड 948 mg और फेनिलएलनिन 598 mg था। यही डाइट सोडा से बहुत ज़्यादा हो जाता, लेकिन 340 ग्राम चिकन में एस्पार्टिक एसिड 2570 mg और फेनिलएलनिन 1130 mg था। अगर आप ये टेबल देखें तो तुरंत समझ आएगा कि डाइट कोक, स्किम मिल्क और चिकन में जो एस्पार्टिक एसिड और फेनिलएलनिन मिलता है उसमें अंतर कितना था। डाइट कोक या कोई भी डाइट सोडा में जिस प्रोपोर्शन में फेनिलएलनिन और एस्पार्टिक एसिड पाए जाते हैं वो इतनी कम मात्रा में है कि अपने शरीर को मानो महसूस भी नहीं होगा कि ऐसे कुछ खाया या पिया हुआ है हमने। अब एस्पार्टेम के 3 इंग्रेडिएंट्स फेनिलएलनिन, एस्पार्टिक एसिड और मेथनॉल में से फेनिलएलनिन और एस्पार्टिक एसिड सेफ कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मेथनॉल की तरफ। मेथनॉल भी फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस में पाया जाता है। तो मेथनॉल की मात्रा हमने देखे डाइट कोक में और दूसरे कुछ फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस में। 350 ml डाइट कोक के कैन में 18 mg मेथनॉल पाया जाता है। 340 ग्राम बनाना में 20 mg, 350 ml ऑरेंज जूस में 23 mg, एप्पल जूस में 29 mg, रेड ग्रेप जूस में 65 mg और टोमेटो जूस में 107 mg पाया जाता है। इसका मतलब 350 ml टोमेटो जूस में 350 ml के कैन डाइट कोक के कैन से लगभग 6 गुना ज़्यादा मेथनॉल पाया जाता है। मेथनॉल इतनी कम मात्रा में होने की वजह से ही हमारे शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। शुरुआत में जैसे मैंने बोला कि मेथनॉल अपने शरीर के अंदर फॉर्मल्डिहाइड जो कि डेड बॉडीज़ को प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो बात भी सही है। लेकिन मैंने ये बात नहीं बताई कि फॉर्मल्डिहाइड अपने शरीर के अंदर वैसे भी नेचुरली प्रोड्यूस होती ही है और वैसे भी ऐसे भी नहीं कि दुनिया भर का मेथनॉल खा लोगे तो भी अपने सेहत को कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे शरीर में
मेथनॉल टॉक्सिक होने के लिए हमको लगभग 200 mg से 500 mg पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट खाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ 40 केजीज के भी हो तो भी 8000 टू 20,000 mg मेथनॉल खाना पड़ेगा। मतलब 40 केजीज वाले इंसान को 450 टू 1100 कैंस ऑफ डाइट कोक एक दिन में ख़त्म करना होगा। अब 40 केजी का आदमी है अगर कोई, तो वो 40 किलो का आदमी इतना पी नहीं पाएगा, नहीं तो 40 किलो का नहीं होता। यहाँ एस्पार्टेम के 3 इंग्रेडिएंट्स फिनाइलएलनिन, एस्पार्टिक एसिड और मेथनॉल में से फिनाइलएलनिन और एस्पार्टिक एसिड के साथ हमने मेथनॉल को भी सेफ कह सकते हैं हम। लेकिन फिर भी मुझे डाउट था कि क्या ये 3 इंग्रेडिएंट साथ में आने के बाद एस्पार्टेम बनने के वजह से केमिकल रिएक्शन ऐसा होता होगा अपने शरीर के अंदर जो एस्पार्टेम को हानिकारक बनाता होगा। तो मैंने और रिसर्च पेपर्स पढ़े। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में से एस्पार्टेम ऐसा स्वीटनर है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च किया गया है। एक रिसर्च में लोगों को 100 टू 200 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट की भी एस्पार्टेम दिया गया था, जो लगभग 11 डाइट कोक के कैन जितने होता है। एक स्टडी में तो ऐसे PKU जैसे जिसे कहते हैं उसके पेशेंट्स को भी दिया गया। PKU एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट्स को फिनाइलएलनिन डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इन सारे रिसर्च में भी कहीं भी ये नहीं मिला कि एस्पार्टेम से किसी को कोई दिक्कत हो सकती है। अगर आप पबमेड पे रिसर्च करते हो तो उसमें 1013 रिसर्चेस आपको सिर्फ एस्पार्टेम पे दिखेंगे जो हर पॉपुलेशन के ऊपर किए गए हैं। हर पॉपुलेशन मतलब इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स, एडल्ट्स, ओबीस, डायबिटिक्स, लैक्टेटिंग मदर्स और PKU पेशेंट्स सब पे। और इनमें से सिर्फ क्लिनिकल स्टडीज़ और टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ ही लगभग 100 स्टडीज़ हैं। ये सारे स्टडीज़ में से मेजॉरिटी स्टडीज़ ने यही कहा है कि एस्पार्टेम या डाइट सोडा से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और एस्पार्टेम को स्क्रूटिनाइज भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने किया है और सब ने अप्रूव किया है। इन ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट काफ़ी लंबी है, अगर क्रॉस वेरीफाई करना हो तो पॉज करके नाम कॉपी कर लो एक बार। और ये सारा रिसर्च करके मैं ये बता रहा हूँ कि डाइट कोक से कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर होती है तो उसके लिए कोई रिसर्च करी गई होगी, वो बता दीजिए मुझे। और आगे से कोई भी अगर बताता भी है आपको कि डाइट सोडास ख़राब है अपने सेहत के लिए, तो उनसे पूछिए कि किस बेसिस पे ये बता रहे हैं। सिर्फ ये कह दे अगर वो कि इन कोल्ड ड्रिंक्स में केमिकल्स है, प्रोसेस्ड है, अननेचुरल है, कैंसर होता है, तो ये ओपिनियन किस बेसिस पे फॉर्म किया गया है उन्होंने। फिर वो अनिकेत शेट्टी हो या अक्षय कुमार हो, वो सवाल पूछना ज़रूरी है। आखिरी चीज़, ये वीडियो इसलिए बना था क्योंकि हर दूसरा बंदा लोगों को व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भेज के या यूट्यूब वीडियोस बना के या ब्लॉग्स लिख के डरा रहा है। मेक श्योर कि वैसे ही ये वाला वीडियो भी उतने ही लोगों के पास पहुँचे ताकि कोई डरे नहीं डाइट कोक पीने से, क्योंकि डाइट कोक पीने से नुकसान किसी का नहीं हो रहा है। अगर कोई पीता भी है तो वो सिर्फ थोड़े कैलोरीज बचा लेगा और मोटा नहीं होगा, जो शुगरी कोल्ड ड्रिंक से या बेवरेजेस से हो सकता है, चांसेस है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाने की कोशिश रहेगी जिससे आपके सवालों के जवाब आपको मिले पूरे रिसर्च के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अनिकेत शेट्टी चेकिंग आउट।